हेलो एवरीवन। तो आपका आईपीएस पीओ 2026 का प्रीलिम एग्जामिनेशन को अब बस 1 महीने रह गया है, ठीक है। तो अब जो है थोड़ा चेंज हुआ है पैटर्न में। अब जो आपका रीजनिंग है 40 मार्क्स का आ गया भाई, ठीक है। इंग्लिश 30 है और कांट 30 है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन की बात की जाए तो रीजनिंग के 35 क्वेश्चन है, 40 मार्क्स के 20 मिनट टाइम है। इंग्लिश का 30 क्वेश्चन है, आपको 30 मार्क्स का 20 मिनट टाइमर। क्वांट का 35 क्वेश्चन है लेकिन मार्क्स बस 30 है, ठीक है। और जो टाइम मिलेगा सेक्शनल 20 है। तो सारे में आपको 20-20 मिनट का सेक्शनल टाइमिंग है, लेकिन आपका जो क्वांट का 5 मार्क्स था वो कम हो गया है। जो नया पैटर्न आया है चेंज हो गया। अब रीजनिंग 40 मार्क्स का हो गया है। तो अब लाख टके का सवाल है कि आईपीएस पी 2026 के एग्जाम हॉल में आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए जिससे आप मैक्सिमम स्कोर कर पाओ, जिससे आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आराम से क्लियर हो जाए, ठीक है। क्योंकि बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट में किस सीक्वेंस में क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको प्री एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि मुझे किस तरह के क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करना है और किस क्वेश्चन्स को बाद में अटेम्प्ट करना है। जो बच्चे ये नहीं कर पाते हैं और वो ऐसे क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करते हैं जिसको नहीं करना चाहिए, तो फँस जाते हैं, उनका टाइम वेस्ट हो जाता है और 1 घंटे के एग्ज़ाम में आप रिकवर नहीं कर पाते हो, ठीक है? उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है और आपका पेपर खराब चला जाता है। तो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ कि आईपीएस पीओ 2026 के प्रीलिम्स एग्ज़ाम में आप डिफरेंट सब्जेक्ट वाइज कैसे अटेम्प्ट करोगे जिससे आप मैक्सिमम स्कोर कर पाओ। और गाइज आईपीएस पीओ में आपका सेक्शनल कटअप भी रहेगा प्री में। मतलब रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट में आपको सेक्शनल भी कटअप क्लियर करना होगा, ओवरऑल कटअप भी क्लियर करना होगा, ठीक है। और इसमें आपका रीजनिंग अब 40 मार्क्स का हो गया, ठीक है। तो इस पे आपको थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस करना पड़ेगा। तो अब गाइज आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको किस सीक्वेंस में अटेम्प्ट करना चाहिए जिससे आप मैक्सिमम स्कोर कर पाओ। तो गाइज मैंने एक डेमो मॉक टेस्ट लिया है। तो इसमें देखो, पहले हम लोग देख लेते हैं भाई। अच्छे से पढ़ लेना इसमें क्या क्या है। उसके बाद हम लोग टेस्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो अब टेस्ट स्टार्ट करते हैं। तो गाइस मेरा टेस्ट स्टार्ट हो गया। तो बहुत बच्चे क्या है, जैसे ही टेस्ट स्टार्ट हुआ तुरंत से क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखो मेरा पहला जो आपका आया है रीजनिंग वाला सेक्शन आया है, ठीक है। तो ऐसा नहीं जैसे ही मिले तुरंत स्टार्ट मत कर देना, थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा 1 मिनट कम से कम क्वेश्चन का ओवरव्यू ले लो। देखो पहला क्वेश्चन है, ये आपका डायरेक्शन डिस्टेंस पे, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। चलो दो है, चलो दो क्वेश्चन था डायरेक्शन डिस्टेंस, और ये मिसक्लेनियस का क्वेश्चन है वर्ड अरेंजमेंट पे। तो इस तरह के क्वेश्चन इजी होते हैं। फिर आपका आ गया सेल कंक्लूजन, स्टेटमेंट कंक्लूजन वाला, ये भी थोड़ा इजी होता है। चलो फिर स्टेटमेंट कंक्लूजन है, ओके, 3 स्टेटमेंट कंक्लूजन। फिर ये आपका जो है पजल अरेंजमेंट का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो पजल अरेंजमेंट में ये आपका 8 फ्रेंड है और वो डिफरेंट डॉर्मेट्री में रहता है, उसका पजल है, ठीक है। तो इसके 5 क्वेश्चन होंगे आई थिंक। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके, पजल अरेंजमेंट से कभी स्टार्ट मत करना वरना फंस जाओगे। पजल अरेंजमेंट से क्वेश्चन स्टार्ट नहीं करना। अभी हम लोग बस क्वेश्चन का ओवरव्यू ले रहे हैं कि इस क्वेश्चन पेपर में क्या क्या है। तो देखो 9 फ्रेंड्स है और फिर से पजल वाला क्वेश्चन है, उसको अरेंज करना है आपको, ठीक है। और फेसिंग नॉर्थ, फेसिंग साउथ वाला है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके, पजल वाला ही क्वेश्चन है। देखो ये वाला थोड़ा इजी होता है, मिसक्लेनियस का है, ऑड वन आउट वाला है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप पहले अटेम्प्ट कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो 7 बकेट, और ओके ये भी तो एक तरीके से थोड़ा मतलब रीजनिंग का ही बोल सकते हो, क्रिटिकल रीजनिंग का है, पजल टाइप का ही है, ठीक है। चलो फिर से 7 पीपुल डिफरेंट ईयर में बॉर्न हुए, ईयर बेस वाला पजल है, ओके। आगे बढ़े हैं, ठीक है। तो देख रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन का ओवरव्यू ले रहे हैं। अभी फिर से देखो 7 पीपुल डिफरेंट ईयर बोर्न, ओके। देखो ब्लड रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन है, इसके आई थिंक 3 क्वेश्चन होंगे। चलो इस ओके, ब्लड रिलेशन हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, फिर से देखो इजी वाला इनइक्वालिटी वाला है, ये थोड़ा इजी होता है, ओके। ये बढ़ गए हैं, इसके 3 क्वेश्चन है, ओके। फिर से आपका पजल अरेंजमेंट स्क्वायर टेबल है, उसके अराउंड पर्सन को अरेंज करना है। तो अभी बस हम लोग क्वेश्चन का ओवरव्यू ले रहे हैं। तो 1-2 मिनट थोड़ा ओवरव्यू ले लोगे तो चलेगा। ये नहीं कि क्वेश्चन मिलते ही फटाफट स्टार्ट कर देना, वो गलत अप्रोच है। 1 मिनट क्वेश्चन का ओवरव्यू ले लेना फटाफट कि किस तरह के क्वेश्चन है। तो गाइज हमने पूरा पेपर 35 क्वेश्चन देख लिया। अब हमको पता चल गया है कि भाई हमको किस सीक्वेंस में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। सबसे पहले हम लोग कौन क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे भाई? सबसे पहले हम लोग ये जो इनइक्वालिटी वाला है, इसके 3 क्वेश्चन को फटाफट बना लेंगे, ठीक है। इसमें आपको सोचना नहीं, इस तरह के क्वेश्चन सबसे इजी होते हैं। तो ये बना लोगे, उसके बाद क्या बनाओगे आप? फिर आप जो स्टार्ट में जो था आपका स्टेटमेंट कंक्लूजन वाला जो था, ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट कंक्लूजन, इसको सॉल्व करोगे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो इसके भी आई थिंक 3 क्वेश्चन है, तो ये आपको फटाफट बन जाएगा, ठीक है।
उसके बाद आप क्या सॉल्व करोगे? उसके बाद जो आप मिस्सेलेनियस के कुछ ईज़ी क्वेश्चन थे, जो स्टार्ट में आपको दिखा था, दिखा देता हूँ मैं आपको, देखो। या स्टेटमेंट, ये देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है वर्ड अरेंजमेंट का है, वर्ड फॉर्म करना है, तो मिस्सेलेनियस क्वेश्चन को ढूंढ लेना आप। तो क्या करना, आपको कैसे पता चलेगा भाई? आप जो मिस्सेलेनियस क्वेश्चन है ना, उसको मार्क कर देना, जैसे मार्क फॉर रिव्यू है, देखो अब ये मेरा ब्लू, ये हो गया, कलर हो गया, तो आपको पता चल जाएगा ये वाला मिस्सेलेनियस क्वेश्चन है, तो उसको अटेम्प्ट कर लेना। क्योंकि मिस्सेलेनियस क्वेश्चन ना मतलब ऑर्डर में नहीं रहते हैं, इधर उधर बिखरे रहते हैं, ठीक है। तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, मिस्सेलेनियस क्वेश्चन पहले खोज नहीं पाते हैं, बाद में उनको दिखता है अरे मिस्सेलेनियस क्वेश्चन है, तो अटेम्प्ट करने का टाइम नहीं बच पाता है। इसीलिए मेक श्योर मिस्सेलेनियस क्वेश्चन आपको जहां से भी मिले, थोड़े बिखरे रहते हैं, उसको खोज लेना। तो उसके बाद आपको किस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे? उसके बाद ये डायरेक्शन डिस्टेंस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन भी थोड़ा इजी रहता है, ठीक है, तो ये भी जल्दी बन जाएगा। तो इसको कर लेने के बाद आप कहाँ सॉल्व करोगे भाई? इसके बाद जो ये ब्लड रिलेशन है, इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। तो मेरा सीक्वेंस क्या है, फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले आप इनइक्वालिटी वाले सॉल्व करोगे, फिर मिस्सेलेनियस के जो इजी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करोगे, फिर डायरेक्शन डिस्टेंस और फिर ब्लड रिलेशन उसको सॉल्व करोगे। इसके बाद आप पजल अरेंजमेंट पे आओगे, तो पजल में भी किसको सॉल्व करना चाहिए भाई? किस पजल को पहले आप सॉल्व करोगे, ये सवाल है। तो आपका जो भी स्ट्रॉन्ग पजल है, सिटिंग अरेंजमेंट स्ट्रॉन्ग है तो उससे स्टार्ट करो। मंथ बेस्ड जो भी पजल स्ट्रॉन्ग है आपकी, चाहे वो बॉक्स बेस्ड पजल है, इसमें जो भी आपकी स्ट्रॉन्ग है उसको पहले अटेम्प्ट करना, क्योंकि पजल के भी 3-4 सेट रह सकते हैं भाई, क्योंकि 40 मार्क्स का आपका रीजनिंग है। तो इसमें जो है 25 क्वेश्चन हो सकता है, मेरे हिसाब से पजल अरेंजमेंट का रह सकता है, 20 प्लस तो 100% रहेगा। तो मतलब आपके जो 4-5 सेट है पजल अरेंजमेंट के रह सकते हैं, ठीक है। तो गाइस देखो, आपका जो भी स्ट्रॉन्ग पजल है उससे स्टार्ट करना, उसके बाद जो है थोड़ा मॉडरेट लेवल पजल है, इस तरह के क्वेश्चन को आप पहले कर लेना, ये भी आपका जल्दी बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो थोड़ा मॉडरेट लेवल पजल है उसको सॉल्व करना, जैसे ये वाला मॉडरेट लेवल थोड़ा लग रहा है, इसको बाद में सॉल्व करना, ठीक है। तो गाइस यही सीक्वेंस है आपका। जो स्टार्ट में है, आप इनइक्वालिटी के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उसके बाद क्या सॉल्व करोगे? मिस्सेलेनियस के इजी क्वेश्चन, उसके बाद जो है डायरेक्शन डिस्टेंस ब्लड रिलेशन, उसके बाद जो पजल में आओगे तो पजल में जो है इजी वाले पजल से स्टार्ट करोगे जो आपका स्ट्रॉन्ग है, उसके बाद मॉडरेट पजल को सॉल्व करोगे। तो इस सीक्वेंस में अगर आप सॉल्व करोगे तो 40 में 30+ मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो। अब बहुत बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं वो भी बता देता हूँ, जो आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पजल अरेंजमेंट से कभी क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट मत करना, बुरी तरह फंस जाओगे, ठीक है। तो कभी ये गलती मत करना। तो हमेशा ध्यान रखना कि पजल अरेंजमेंट से क्वेश्चन स्टार्ट सॉल्व करना नहीं करना है, ठीक है। तो गाइज ये है आपकी रीजनिंग की स्ट्रेटजी। अब आते हैं हम लोग दूसरे सेक्शन में, देखते हैं कि उसमें आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो गाइज अब आते हैं इंग्लिश में, देखते हैं। देखो इंग्लिश में 20 मिनट है और 30 मिनट आपके पास। तो गाइस जब आ जाते हैं इंग्लिश में, तो देखो इंग्लिश में क्या है, हमको पहला क्वेश्चन क्या मिल गया भाई? ये आपको रीडिंग कंप्रीहेंशन है। अब बच्चे जैसे ही मिले इसको स्टार्ट कर दिए। रीडिंग कंप्रीहेंशन से कभी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में सॉल्व करना स्टार्ट मत करना, वरना आप बुरी तरह फंस जाओगे। क्यों फंसोगे मैं बता देता हूँ। जैसे आप पैराग्राफ पढ़ रहे हो, 2-3 मिनट पढ़ते रह गए, उसके बाद आप देखोगे टाइमर 2-3 मिनट हो गया और अभी तक आपका एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, तो आपको प्रेशर आ जाएगा। इसीलिए रीडिंग कंप्रीहेंशन से सॉल्व मत करना स्टार्ट। रीडिंग कंप्रीहेंशन देख लेते, एक बार ओवरव्यू ले लेना इंग्लिश का किस तरह का पेपर आया है। तो हमको रीडिंग कंप्रीहेंशन के आई थिंक 7 क्वेश्चन है, ठीक है, इसको देख लो। अब इसमें देखो क्या दिया गया है कि वर्ड दिया गया है, उसको वर्ड का मतलब यूजेज पे है, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं, अभी ओवरव्यू ले रहे हैं, ठीक है। वर्ड ओवरव्यू, और इसमें देखो हाईलाइट किया गया है, इसको रिप्लेस करना है, तो बेसिकली ये फ्रेज रिप्लेसमेंट, सेंटेंस रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन थोड़ा इजी होता है। और फिर देखो आपका क्लोज टेस्ट है, पैराग्राफ में फिल इन द ब्लैंक्स है, तो ये भी थोड़ा इजी होता है, ठीक है, इसको भी जल्दी सॉल्व हो जाता है। अभी हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन क्या है भाई, और क्या है। ओके, 5 पार्ट्स में ब्रोकन है, जंबल है, इसको रीअरेंज करना है, ठीक है। तो रीअरेंजमेंट वाले क्वेश्चन को कभी स्टार्ट मत करना, इसमें भी फंस सकते हो। आरसी और पारा जंबल कभी स्टार्ट में मत करना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, सेंटेंस रीअरेंजमेंट का ही है, पारा जंबल है। अब देखो इसमें जो है एरर वाला है, तो एरर वाला क्वेश्चन स्टार्ट में कर सकते हो, लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। एरर वाला है, फिर से देखो ये जो है वर्ड, मतलब इधर वर्ड रीअरेंजमेंट का है, ठीक है। वर्ड को आपको सही से अरेंज करना है, तो ये भी इजी होता है थोड़ा। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर से एरर वाला है, एरर वाला है, राइट। वर्ड वर्ड अरेंजमेंट का है, वर्ड अरेंजमेंट है, वर्ड अरेंजमेंट है, ठीक है। चलो ये जो है आपको फ्रेज रिप्लेसमेंट है। ओके, फ्रेज रिप्लेसमेंट है। तो गाइज अब इसमें इंग्लिश में बेस्ट सीक्वेंस क्या होना चाहिए आपका आईपीएस 2026 प्रीलिम एग्जामिनेशन में?
जिससे कि आप मैक्सिमम स्कोर कर पाओ। तो मैं कहूँगा देखो, जो आप है किससे स्टार्ट करोगे भाई? मैं कहूँगा जो आपका फ्रेज़ रिप्लेसमेंट था, जो बोल्ड लेटर जो ये वर्ड वाला है अरेंजमेंट, इससे स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन थोड़े ईज़ी होते हैं। उसके बाद जो है आप क्या सॉल्व करोगे भाई? उसके बाद मैं कहूँगा जो क्लोज़ टेस्ट था आपका स्टार्ट में, उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? क्लोज़ टेस्ट जो था, फ्रेज़ रिप्लेसमेंट वाला भी स्टार्ट में कर लेना, ठीक है? तो वर्ड अरेंजमेंट और फ्रेज रिप्लेसमेंट स्टार्ट में कर लेना। उसके बाद जो क्लोज टेस्ट था, ये वाला क्लोज टेस्ट है, उसको कर लेना। ये जल्दी सॉल्व हो जाता है। आपको सेंटेंस पढ़ना है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है, तो वो तो आपको ऑप्शन देखते ही समझ में आ जाएगा कि कौन सा फिट बैठेगा, ठीक है? तो गाइस सबसे पहले फ्रेज रिप्लेसमेंट वर्ड अरेंजमेंट कर लेना, उसके बाद क्लोज टेस्ट कर लेना। उसके बाद जो है एरर वाला क्वेश्चन जो है ये भी जल्दी हो जाता है, क्योंकि प्री में इतना हार्ड एरर वाला नहीं पूछेगा, सेंटेंस में आपको पढ़ते ही पता चल जाएगा किसमें एरर है, ठीक है? तो ये आपको कर लेना। उसके बाद क्या करोगे, ये कर लोगे तो उसके बाद जो है देखो, फ्रेज रिप्लेसमेंट हो गया मेरा, वर्ड अरेंजमेंट हो गया मेरा, उसके बाद क्लोज टेस्ट हो गया मेरा, एरर वाला क्वेश्चन हो गया। तो इसके बाद आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। उसके बाद जो है ना, आप आरसी रीडिंग कंप्रीहेंशन पे आना, ठीक है? तो रीडिंग कंप्रीहेंशन देखो, आपका जो है 10-12 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, उसके बाद आरसी सॉल्व करोगे तो कॉन्फिडेंस के साथ सॉल्व कर पाओगे। तो इसके जो 7 क्वेश्चन है वो कर लेना। अब जब सारा कर लोगे तो लास्ट में जो है आप किस पे आओगे भाई? जो आपका पारा जंबल था वो वाला, उस पे आओगे, ठीक है? पारा जंबल या सेंटेंस रीअरेंजमेंट, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसको आप लास्ट में सॉल्व करना, मतलब इतना भी लास्ट नहीं, मतलब एग्जाम खत्म होने के 5 मिनट 6 मिनट पहले इसको सॉल्व करना, ठीक है? तो इस तरह के क्वेश्चन से कभी स्टार्ट मत करना, क्योंकि ये थोड़ा टाइम टेकिंग होता है और बच्चे इसमें थोड़ा उलझ जाते हैं, ठीक है? तो ये आपका सीक्वेंस रहना चाहिए। एक बार फिर से बता देता हूँ, सबसे पहले आप क्या सॉल्व करोगे भाई? वर्ड रिप्लेसमेंट वर्ड अरेंजमेंट का ये सॉल्व कर लेना, ठीक है? उसके बाद जो फ्रेज रिप्लेसमेंट है वो कर लेना। फिर जो है आप स्टार्ट में जो आपको था क्लोज टेस्ट था वो कर लेना, ठीक है? क्लोज टेस्ट जो था वो ये वाला कर लेना, ठीक है? क्लोज टेस्ट कर लेना। उसके बाद एरर वाले क्वेश्चन कर लेना, एरर वाले जो क्वेश्चन थे वो कर लेना। उसके बाद आप जो है आरसी करना, रीडिंग कंप्रीहेंशन करना। उसके बाद लास्ट में जो है आप पारा जंबल वाला है वो करना, ठीक है? तो इस सीक्वेंस में अगर आप करोगे तो इंग्लिश के 30 क्वेश्चन में आप 20 प्लस तो मार्क्स ले ही आओगे। और इंग्लिश में बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं, एरर करते हैं, क्योंकि वो अटेम्प्ट तो अच्छे रहते हैं लेकिन एक्यूरेसी कम रहती है। तो इसका कारण ये है कि आपकी ग्रामर रूल सही नहीं है। ग्रामर रूल अच्छे से कर लो और ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। जो भी आपकी वीकर पॉइंट है उस पर ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है? तो अब टाइम आपका ज्यादा बच नहीं गया है, तो मेक श्योर अब जो है आरसी या पारा जंबल, रीडिंग क्लोज टेस्ट, सेंटेंस फिलर, फ्रेज रिप्लेसमेंट, वर्ड अरेंजमेंट, इसके बहुत ज्यादा सेट लगाओ, ठीक है? जितना सेट प्रैक्टिस करोगे उतना आपका एरर कम होगा, ठीक है? तो गाइज ये रहा आपका इंग्लिश का प्लान हो गया। अब चलते हैं जो सबसे मतलब फेवरेट है बच्चों का, सबसे ज्यादा जिसमें बच्चे डरते हैं, क्वांट में आपको आईपीएस 2026 के प्रीलिम्स में किस सीक्वेंस में अटेम्प्ट करना चाहिए वो भी देख लेते हैं। तो गाइज अब आता है क्वांट में देखो 35 क्वेश्चन है, 20 मिनट है, ठीक है? तो गाइस देखो, आपका क्वांट में जो है 35 क्वेश्चन रहेंगे लेकिन मार्क्स बस 30 रहेगा, ठीक है? तो 5 मार्क्स कम हो गया प्रीवियस ईयर से। रीजनिंग का 40 हो गया है, आपका क्वांट 30 हो गया है, ठीक है? तो गाइस देखो, फिर से हमको जैसे पहला क्वेश्चन मिला भाई, ये तो इजी वाला है, तो ये अप्रोक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन है, तो बच्चे स्टार्ट कर देंगे। मैं कहूंगा थोड़ा रुक जाओ, क्वेश्चन का ओवरव्यू ले लो, देख लेते हैं किसके कितने क्वेश्चन है। चलो, अप्रोक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन के 5 क्वेश्चन है, चलो 5 क्वेश्चन है। उसके बाद आपका आ गया अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम। अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम से कभी स्टार्ट मत करना। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर से आपका मिसिंग नंबर सीरीज है। चलो, मिसिंग नंबर सीरीज है, इसके आई थिंक 5 क्वेश्चन होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर से आपका डीआई है, तो डीआई देख लेना किस तरह का डीआई भाई, लाइन ग्राफ है, ये बेसिकली सिंपल डीआई है, तो इसको आप स्टार्ट में कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी डीआई के आई थिंक 5 क्वेश्चन होंगे, ओके? तो हम लोग बस ओवरव्यू ले रहे हैं, पहले 1 मिनट बस ओवरव्यू लेना है। फिर से देखो, ट्रेन वाला इजी क्वेश्चन है, अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम का है, सिंपल इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, पेंसुरेशन का इजी क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, देखो एवरेज वाला इजी क्वेश्चन है। तो इजी क्वेश्चन भी बहुत रहता है। अब आगे बढ़ते हैं, देखो ये वाला जो है कैसलेट है, कैसलेट से कभी स्टार्ट मत करना, फंस जाते हैं, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। कैसलेट के आई थिंक 5 क्वेश्चन हो सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। 27 28 कैसलेट चल रहा है। फिर से आपका अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम परसेंटेज का क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते हैं। आपका कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, ठीक है?
फिर से आपका डीआई है, तो देख रहे हो 2 डीआई 1 कैसलेट ज़रूर पूछेगा। तो ये भी पाई चार्ट है, सिंपल वाला ही है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बेसिकली यही है आई थिंक, यही है, पाई चार्ट वाला है। ओके, फिर से आपका अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम है टाइम एंड वर्क पे। तो गाइस हमने क्वेश्चन का ओवरव्यू ले लिया क्वांट में। अब हमको समझ में आ गया है कि बेस्ट सीक्वेंस क्या होना चाहिए। तो भाई सबसे पहले हम लोग क्या सॉल्व करेंगे? तो ऑब्वियस सी बात है, जो आप सोच रहे हैं मैं भी वही सोच रहा हूँ। अप्रोक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन को पहले निपटा देंगे। इसके 5 क्वेश्चन को जो है 2 मिनट के अंदर आप सॉल्व करके रख देना, ठीक है? तो इसके लिए मैं बहुत सारी स्पीड की वीडियो ला रहा हूँ कि अप्रोक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप फास्ट कैसे सॉल्व करोगे। तो आने वाले टाइम में उसकी भी फास्ट मैथ वाली वीडियो लाऊंगा, ठीक है? तो इस जो 5 क्वेश्चन है, इसको आपको 2 मिनट से ज्यादा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, ठीक है? इसको कर लोगे, उसके बाद क्या करोगे सॉल्व भाई? तो उसके बाद हम लोगों ने देखा था ना, इसके बाद आपका नंबर सीरीज वाला भी क्वेश्चन था, मिसिंग नंबर सीरीज, ये कर लोगे। तो 5-5 10 क्वेश्चन जो है 4-5 मिनट में आप कर लोगे, तो इतना कॉन्फिडेंस आपको आ जाएगा, उसके बाद तो कहना ही क्या। उसके बाद क्या सॉल्व करोगे? क्या डीआई पे आ जाना चाहिए? तो मैं कहूंगा रुक जाओ थोड़ा। अभी जो आपके अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम की इजी क्वेश्चन है उसको कर लेंगे, ठीक है? तो देखो ये वाला इजी नहीं है, ये थोड़ा मॉडरेट लेवल है। ये परसेंटेज वाला भी चलो थोड़ा कैलकुलेटिव लग रहा है, ये भी थोड़ा कैलकुलेटिव है। लेकिन हम लोग इजी वाला करेंगे, ठीक है? तो इजी वाला कौन है भाई? तो इजी वाला खोजना, उसको मैं कहूंगा मार्क कर लेना, हाईलाइट कर लेना, ये वाला इजी है, ठीक है? तो इसको क्या करना, आप जो है मार्क कर लेना, ठीक है? इसको कोई कलरफुल कलर कर लेना, कलर कोडिंग कर लेना, ठीक है? उसके बाद जो है आप नेक्स्ट ये वाला कर लोगे, अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम, और इसको छोड़ देना, ये एसआईसीआई का थोड़ा मॉडरेट लग रहा है। ये वाला जो है मेंसुरेशन क्वेश्चन, ये भी जल्दी बन जाएगा, ठीक है? तो आपको समझ आ जाना चाहिए कौन सा क्वेश्चन जल्दी बन जाएगा। ये वाला जो एवरेज वाला क्वेश्चन है, ये भी जल्दी बन जाएगा। तो आपके कितने क्वेश्चन बन गए? 5 अप्रोक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन के, 5 मिसिंग नंबर सीरीज के, और अभी तक 3 अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम बन गया है, ठीक है? देखते हैं कुछ और इजी है तो। और कुछ इजी है भाई अरिथमेटिक? तो इतना आपके 13 क्वेश्चन बन गए 6 मिनट, 6-7 मिनट में। तो अब जो आपको कॉन्फिडेंस आ गया, तो अब आप डीआई सॉल्व करना। तो क्वेश्चन है भाई, कौन सा डीआई पहले अटेम्प्ट करोगे भाई? तो देखो मेरा कहना है, इस पाई चार्ट भी इजी लग रहा है मुझे, लाइन ग्राफ भी इजी लग रहा है, लेकिन ये पाई चार्ट ज्यादा इजी है, ठीक है? क्योंकि पाई चार्ट में टोटल गैस दिया है और परसेंटेज है, कुछ वेरिएबल सब भी नहीं है। ये तो बस डेमो है, रियल एग्जाम में आजकल थोड़ा मॉडरेट लेवल डीआई आता है, तो हो सकता है जो ये आपको दिख रहा है इसमें वेरिएबल एक्स वाई दे दे, लेकिन उसको निकालने के लिए इन्फॉर्मेशन भी देगा, ठीक है? तो कोई डरने की बात नहीं है। तो आप इस पाई चार्ट के 5 क्वेश्चन को निपटा देना, इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है? उसके बाद जो हम कौन सा लाइन ग्राफ वाला जो डीआई देखे थे, इस डीआई को सॉल्व करेंगे। ये भी बेसिकली ईजी है, डबल लाइन ग्राफ है, लेकिन इसमें जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है, तो ये कर लेना। और गाइज ये बस मैं डेमो के लिए बता रहा हूँ, रियल एग्जाम में आपके क्वेश्चन ऑब्वियसली डीआई थोड़ा आजकल मॉडरेट लेवल आता है। तो ये बस एक डेमो है कि मतलब आपको जो इजी डीआई है उसको स्टार्ट में सॉल्व करना है, ये मैं कहना चाहता हूँ। तो लाइन ग्राफ कर लेंगे। तो गाइज आपके कितने क्वेश्चन बन गए? 5 अप्रोक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन, 5 नंबर सीरीज, 3-4 अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम के इजी क्वेश्चन 14, और 2 डीआई के 5-5, यानी 24 क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट हो चुके हैं। तो अब आप क्या करोगे? कैसलेट पे आओगे। अब जो है आप कैसलेट पे आओगे, क्योंकि कैसलेट से कभी सॉल्व करना स्टार्ट मत करना, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। डीआई से भी स्टार्ट मत करना। बहुत बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि मेरा डीआई को फास्ट सॉल्व कर लूंगा, तो डीआई को पकड़ लेते हैं, लेकिन पहले 1-2 मिनट तक कोई सवाल नहीं बनता है तो प्रेशर आ जाता है, ठीक है? तो वो नहीं करना है हमको। तो डीआई और कैसलेट को बाद में सॉल्व करना, ठीक है? तो गाइज हम लोग कैसलेट को देख लेते हैं, कहाँ छिप गया है कैसलेट। कैसलेट दिखा था मुझे, कहीं कैसलेट के क्वेश्चन थे, आई थिंक मिल जाएगा, कोई नहीं। 19 पे है, 30। ओके, ये रहा कैसलेट वाला क्वेश्चन। तो ये बेसिकली जो कैसलेट पूछेगा, रेशियो प्रोपोर्शन परसेंटेज में ही पूछेगा, एवरेज इस पे पूछ सकता है, इससे ज्यादा नहीं रहेगा। तो ये भी मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड लग रहा है, तो ये कैसलेट अटेम्प्ट कर लेना 5 क्वेश्चन। उसके बाद अगर आपको टाइम बचेगा तो अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम के जो मॉडरेट क्वेश्चन थे, जिसको हम लोगों ने स्टार्ट में छोड़ा था, जैसे ये बोट स्ट्रीम वाला है, या आपका ये परसेंटेज वाला, ये थोड़ा इजी है, ये कर सकते हो। तो ये आप, ये जो है आपका मिक्सर एलिगेशन है, ये कर सकते हो, ठीक है? तो जो भी अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन बच गए हैं उसको कर लेना। तो गाइज ये आपका सीक्वेंस है, एक बार फिर से बता देता हूँ। पहले अप्रोक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन, फिर मिसिंग नंबर सीरीज, फिर जो है आपका इजी वाले अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम, फिर जो आपका इजी वाला डीआई, और उसके बाद लास्ट में जो है कैसलेट क्वेश्चन, उसके बाद जो मॉडरेट लेवल अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम बच जाएगा फिर वो करना है। अगर आप इस तरीके से अटेम्प्ट करते हो तो 20 प्लस तो मिनिमम कर ही सकते हो, लेकिन अगर थोड़ा और मतलब स्पीड में करोगे तो 25 प्लस भी कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम का लेवल मॉडरेट रहने वाला है, ठीक है? इतना ज्यादा हार्ड नहीं रहेगा, थोड़ा कैलकुलेटिव रह सकता है, क्योंकि आजकल डीआई और कैसलेट थोड़ा मॉडरेट लेवल पे आते हैं। कोई बात नहीं है, 25 प्लस आप 30 में सॉल्व कर सकते हो फिर भी। और इतनी मैं मैथ की वीडियो ला रहा हूँ, फास्ट मैथ की, आपको दिखा रहा हूँ डीआई कैसे फास्ट सॉल्व करते हैं, कैसलेट कैसे फास्ट सॉल्व करते हैं, ठीक है?
और आज जो है मैं टॉप 50 अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम की वीडियो भी ला रहा हूँ, जिसमें एसबीआई पी 2026 आईपीएस 2026 के प्रीलिम्स में जिस तरह के आपके मतलब अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम पूछे जा सकते हैं, जितने भी टॉपिक है, प्रॉफिट लॉस, एसआई सीआई, टाइम वर्क, बोट स्ट्रीम, टाइम स्पीड डिस्टेंस, पाइप सिस्टम, ट्रेन, सारे के क्वेश्चन मैं आज कराने वाला हूँ। तो उस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम भी थोड़ा मतलब इजी टू मॉडरेट लेवल रहता है, तो उसमें भी थोड़ा सा मतलब आपको दिमाग लगाना पड़ता है, लेकिन आप फास्ट सॉल्व कैसे करोगे उस तरह के क्वेश्चन को, तो उसके लिए आज मैं वीडियो ला रहा हूँ। तो गाइज ये था मेरा मतलब अप्रोच, मतलब बेस्ट सीक्वेंस इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट में। अगर आपका क्या कोई सीक्वेंस अलग है तो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताना कि आप कैसे अटेम्प्ट करोगे आईपीएस 2026 प्री के पेपर को, ठीक है। मेरे हिसाब से तो ये बेस्ट स्ट्रेटजी है, अगर आपकी कोई स्ट्रेटजी है तो वो मुझे जरूर बताना, ठीक है। अगर आपकी कोई डाउट है, आपको कुछ लग रहा है कि मतलब कुछ क्वेरी है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। तो गाइज गाइज आपके आईपीएस पे 2026 एग्जाम को अब 1 महीना बचा है, बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो इस टाइम टू गिव योर बेस्ट, अपना जितना प्रैक्टिस 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 करो। अब जितना कॉन्सेप्ट है होपफुली अभी तक आपके क्लियर हो चुके होंगे, क्योंकि अब जो है जितना हाई लेवल न्यू पैटर्न क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, मॉक्स लगाओ, प्री का मॉक्स हर दिन एक लगाओ, मेंस का सप्ताह में एक मॉक लगाओ, ठीक है। जीए पे ध्यान दो, डिस्क्रिप्टिव पे ध्यान दो, क्योंकि भाई जीए गेम चेंजर होने वाला है, मेंस में 60 मार्क्स का हो गया, ठीक है। क्योंकि आईपीएस पीओ मेंस का भी आपका पैटर्न चेंज हो गया है, अब जो आपका जीए पहले 40 मार्क्स का होता था, अब 60 मार्क्स का हो गया है। तो जीए विल बी द गेम चेंजर, और डिस्क्रिप्टिव का भी थोड़ा थोड़ा प्रिपरेशन करते रहो। तो गाइज होपफुली ये वीडियो आपको हेल्प करेगी आईपीएस पीओ 2026 के प्री में अच्छा स्कोर करने के लिए, और मैंने एक साथ बता दिया, इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट तीनों का बता दिया कि भाई आपका क्लियर रहे माइंड में कि किस तरह के क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करना है, ठीक है। ये तो बस डेमो है, रियल एग्जाम में आपका पैटर्न थोड़ा आगे पीछे आ सकता है, लेकिन आप समझ ही गए होगे कि आपको किस तरीके से अटेम्प्ट करना चाहिए और किस तरह के क्वेश्चन को स्टार्ट में नहीं करना चाहिए, ठीक है। जैसे इंग्लिश में आरसी और पारा जंबल कभी स्टार्ट में नहीं करना, और आपका रीजनिंग में पजल अरेंजमेंट से कभी स्टार्ट मत करना, और जो क्वांट में कैसलेट और डीआई के क्वेश्चन को स्टार्ट में सॉल्व नहीं करना। तो ये सब चीजें सावधानी बरतनी है, इससे बचना है, अदरवाइज आप बुरी तरह फंस जाओगे, ठीक है। तो गाइज होपफुली दिस वीडियो विल हेल्प यू इन क्लियरिंग आईपीएस 2026 प्रीलिम्स एग्जामिनेशन विथ हायर मार्क्स, एंड आने वाले एग्जाम में भी आपको हेल्प करेगी, चाहे वो एसबीआई पीओ, आरआरबी पीओ और भी बैंकिंग क्लर्क के एग्जामिनेशन है, ठीक है। तो गाइज चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज टॉप 50 अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम की वीडियो आने वाली है, उसको जरूर प्रैक्टिस करना। वो जो है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो एसबीआई पीओ आईपीएस पीओ के प्रीलिम्स में है, वो वाले क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ, ठीक है। तो उस वीडियो को जरूर देखना, उससे प्रैक्टिस अच्छे से जरूर करना, ठीक है। चलो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट।